हेलो ऑल, मैं हूं पारस कोठारी और आज इंडिया टीवी पर मेरे साथ हैं आईएफटीटीसी टीवी डिवीजन के चेयरमैन जेडी मजीठिया, जो बहुत ही फेमस टीवी प्रोड्यूसर भी हैं। जेडी सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। आप कैसे हैं सर? मैं एकदम बढ़िया मजे में हूँ। आप सब कैसे हैं? मेरे बिल्कुल। दर्शक सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है सर, बस एंटरटेनमेंट वापस शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक तो मुंबई से बाहर शूटिंग चल रही थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसी के साथ टीवी और फिल्म्स की जो शूटिंग्स हैं, वेब सीरीज की जो शूटिंग्स हैं, वो वापस मुंबई और महाराष्ट्र में लौट रही हैं। सर, आप क्या जानकारी दे पाएंगे इस पूरी व्यवस्था को लेकर? हमने कल ही चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव साहब ठाकरे जी से एक मीटिंग करी और ये अनलॉकिंग की जो व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ी जानकारी पाई। तो टीवी के लिए और फिल्मों के लिए मुंबई में शूटिंग शुरू होने की कुछ व्यवस्था की जा रही है और हमको कुछ जो अभी की उनकी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो वक्त मिल रहा था वो सोमवार से शुक्रवार या सोमवार से शनिवार तक चल रही डेली सोप्स के लिए इनफ वर्किंग आवर्स नहीं थे। तो हमने कुछ 2 घंटे रोज की मोहलत, 2-3 घंटे रोज की मोहलत ज्यादा मांगी है। दे आर कंसिडरिंग। साथ साथ हमारे सेट्स जिन जिन इलाकों में, जैसे बॉम्बे में है, फिल्म सिटी है, अंधेरी है, मड आइलैंड है, फिर मीरा रोड है, भाईंदर है, नायगांव है, थाने है, पालघर डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां फैले हुए हैं, कुछ मुंबई के बाहर है, कोल्हापुर सतारा भी है, तो वहां पे थोड़ा थोड़ा तो वेरिएशन होता है। अब जब सब शुरू एक साथ कर रहे हैं तो हम सब साथ में मुंबई आके साथ करना चाहते हैं शुरू शूटिंग। तो वहां की लोकल अथॉरिटीज पर भी ये बात छोड़ी जाएगी कि हम अप्लाई करें। वो देखेंगे कि हमारी क्रू की साइज कितनी है, हम किस तरह शूट कर रहे हैं, हमारे वहाँ का माहौल कैसा है, हम किस तरह के एसओपीज फॉलो करेंगे। तो बस चंद दिनों की बात है एंड ये प्रोसेस के चलते ही होपफुली हम मुंबई में हमारे सेट्स पे शूट करेंगे और जो कहानियां हमने सोची हुई होती हैं, जो हमारे सेट्स में घर बने हुए होते हैं, कुछ लोकाल्स बने हुए होते हैं, तो हम फिर से उस कहानियों पे आ जाएंगे। राइट सर। सर, पिछले सवा साल में जब से कोरोना पैंडेमिक शुरू हुआ, एक तरीके से बहुत बड़ा धक्का लगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, क्योंकि शूटिंग बार बार डिस्टर्ब हुई। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से करीब 1.5-2 महीना शूटिंग रुकी रही। टीवी चैनल्स को, जीईसी चैनल्स को रिपीट टेलीकास्ट दिखाने पड़े। कई पुराने शोज वापस आए और इस तरीके से एंटरटेनमेंट जारी रहा। लेकिन सर, उसके बाद जब अनलॉकिंग हुआ, तब शूटिंग वापस शुरू हुई, लेकिन फिर सेकंड वेव आ गया, फिर शूटिंग यहाँ से महाराष्ट्र से बाहर जानी पड़ी। अभी भी टीवी प्रोड्यूसर्स देश के अलग-अलग कोनों में शूट कर रहे हैं। कुछ लोग गोवा में थे, कुछ लोग सिलवासा, दमन-दीव, गुजरात एंड मध्य प्रदेश में शूट कर रहे हैं। तो सर, आप लोग वापस आने के लिए कितने एक्साइटेड हैं सर? क्योंकि मुंबई से बाहर शूट करना भी एक तरीके से डिफिकल्ट है। कितने बड़े स्टाफ और क्रू को आप लेकर ट्रैवल कर पाएंगे वहां पे? देखिए, हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि हम अगर बहुत अच्छे से लोगों का मनोरंजन कर पा रहे हैं इस वक्त में, हमारे पास काम है, हम सुरक्षित है, ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। मुंबई आने की चाहना बहुत है, परिवारों से इतने दिनों से दूर है और हमारे सेट से दूर है, जैसे मैंने हमारी कहानियों से कोई ना कोई तो मोड़ लिया है हम सब ने। तो सब चाहते हैं कि हम आए, पर इमोशन में ना बहते हुए सबसे बड़ा ध्यान सबको ये रखना है कि हम सब जो करें सब सुरक्षित रहे, बायो बबल में रहे। तो फिलहाल हम जहाँ आए वहाँ बहुत बायो बबल एक अच्छा सा क्रिएट किया है, अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। बस ये बरकरार रहे कि हम वहां आकर बहुत अच्छे से सेफ माहौल में शूटिंग कर पाए। आपने जैसे कहा कि कोरोना से हमारी जो जिंदगी है उसको थोड़ी असर जरूर हुई है पिछले 1.5 साल से हमारे काम को। और पूरे देश में, पूरी दुनिया में देखने जाए तो लोगों ने कितनी कितनी मुसीबत झेली है, लोगों की जिंदगियों पे असर पड़ी है। तो वैसा किसी के साथ ना हो, ये हम चाहते हैं और हम ऐसा एक माहौल क्रिएट करके हमारा काम शुरू करना चाहते हैं। सर, ये तो बायो बहुत बबल की उत्सुकता है कि ये मुंबई आए और काम शुरू करें। सर, ये बायो बबल की जहाँ तक बात है कि एक बायो बबल क्रिएट किया सभी प्रोड्यूसर्स ने, अलग-अलग रिज़ॉर्ट्स में, होटल्स में, अलग-अलग शहरों में, और उसको पेनिट्रेट कोई ना कर पाए, बायो बबल को तोड़ ना पाए, इसकी भी पूरी कोशिश की गई सर। क्या इस तरीके का बायो बबल मुंबई शहर में रहकर या फिर जो आपके जो एक्चुअल शूटिंग लोकेशंस हैं, वहाँ पर क्रिएट नहीं हो सकता है? क्या यहाँ पे ज़्यादा परेशानी होगी क्योंकि लोग अपने घर जाने की भी ज़िद करेंगे? देखिए, ऐसा है कि रिजॉर्ट में सबके कमरे होते हैं
और वो जो आप समझ सकते हैं कि सारी फैसिलिटीज होती हैं, सर्विसेज होती हैं, उनको ज्यादा कुछ करना नहीं, मेकअप अपने कमरे में किया, उतर के शूटिंग में चले आए, ट्रैवलिंग नहीं होता है। तो आप जितने लोग और जिस प्रीमाइस में, उन्हीं के साथ कांटेक्ट में है। मुंबई आने के बाद अगर आप किसी के सेट पे, तो आज तक मुंबई में ऐसी अर्थव्यवस्था इतने सालों में रही नहीं है, और ना ही किसी सेट पे इतने कमरे होते हैं जहां सबको इकट्ठा रख सके। पर आप अगर इस बायोबॉल को ध्यान से देखें तो जिनके पास अपना एक प्राइवेट व्हीकल है, जो एक कंटेनमेंट एरिया में नहीं रहता है, सीनियर टेक्नीशियन या कलाकार हो, तो कुछ लोग अपने घर पे आ जा सके, जिनका ये दोनों से थोड़ा, जिनके पास ये दोनों चीजें नहीं है। जैसे वो ऐसे जोन में रहते हैं जहाँ पे शायद हाइजीन सुविधा, सैनिटेशन ठीक नहीं है, और वो हमारे सेट पे, जिनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिनको लेना पड़ता है, व्हीकल नहीं है प्राइवेट, वो बायो बबल में सेट पर ही रहे, ऐसी एक व्यवस्था हो जाएगी। और हम कोशिश ये करेंगे कि बाकी बहुत सारी चीजें होती है जो कभी कभार इतने बड़े रिजॉर्ट में, आप रिजॉर्ट भी बड़ी है तो कंट्रोल एटमॉस्फेयर से मिस कर जाते हो ना, कि चेक पे हर किसी का रोज थर्मोसेट चेक करो, उनका ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर चेक करते हैं हम यहाँ पे भी। पर यहाँ तो बाहर से भी कभी कभार तो लोग आ सकते हैं, तो चैलेंजेस यहाँ भी कम नहीं है और वहां भी कम नहीं होगी। और ये पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए एक जो साल और रहेगा, कुछ वक्त रहेगा, वो चैलेंजेस से भरा ही रहेगा। वी ऑल हैव टू फाइट दिस चैलेंजेस। हाउ? डिसिप्लिन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, सबका ऑक्सीजन लेवल चेक करना वगैरह वगैरह। और साथ में अब एक चीज मिली है जो वैक्सीनेशन है। तो हम हमारे वर्कर्स को, हमारे कलाकारों को, पूरी इंडस्ट्री में सभी को एक वैक्सीनेशन के प्रोसेस में से ले जाने की एक कोशिश कर रहे हैं कि सबसे जल्दी जल्दी सबका वैक्सीन हम करवाएं। और यही सारा है, इसमें से रास्ता निकलता जाएगा और हम अच्छे से करेंगे। सर, मेरा अगला सवाल वैक्सीनेशन ड्राइव को ही लेकर था कि अलग-अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और फेडरेशंस हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री में भी हमने देखा कि जो बड़ी-बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं, वो अपने एम्प्लॉइज को, उनकी फैमिलीज को वैक्सीनेट करवा रही हैं। फेडरेशन का क्या रोल रहेगा उन एम्प्लॉइज के लिए जो आपके मेंबर्स हैं, चाहे वो टेक्नीशियंस हों, एक्टर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, प्रोडक्शन के लोग हों, स्पॉट बॉय से लेकर लाइट दादा तक, इन सब लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर फेडरेशन क्या तैयारी कर रही है? सिर्फ फेडरेशन हमेशा अपने वर्करों का बहुत ध्यान रखते हैं, उतना मुझे पता है, बहुत कोशिश करते रहते हैं। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस से उनकी बातचीत हो रही है और वो कोशिश करें कि उनके सारे वर्कर्स वैक्सीनेट हो जाए। हमारी ओर से, IFTPC की ओर से, हमने एक ड्राइव ऑलरेडी शुरू कर दी है। ये 4 जून को ही हमारे ऑफिस में एक ड्राइव करी थी और हमने हमारे सारे निर्माता है जिनके यहाँ वर्कर्स काम करते हैं, उनको सबको बोला है, ब्रॉडकास्टर्स और IFTPC मिलकर हम एक वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर रहे हैं। और हमने कोकिला में अंबानी हॉस्पिटल से टाई अप भी किया है। तो हम जितने जितने शोज पे जितने जितने लोग हैं उनको तो बुला बुला कर, जो हमको मालूम है कि भाई ये यहाँ काम करता है, यहाँ काम करते हैं, करती हैं, तो उन सबको बुला बुला के वैक्सीनेशन, हम वैक्सीन देंगे। और बाकी रही बात, फेडरेशन में बहुत सारे वर्कर्स हैं, तो शायद कितने वक्त में होगा ये मैं नहीं बता सकता, वो बता देंगे तो अच्छा रहेगा। पर आजकल वैक्सीन तुरंत मिल जाना भी थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है और प्राइवेट में कुछ एक्सपेंडिचर भी हो रहे हैं। तो हम वर्कर वगैरह के पास किसी से कोई पैसा भी नहीं ले रहे और ऐसी ही वैक्सीन देने की कोशिश में है। सभी लोग अगर अपना थोड़ा थोड़ा करेंगे तो बस तुरंत इंडस्ट्री विल बी वैक्सीनेटेड। क्योंकि सर बहुत सारे अलग-अलग फेडरेशन हैं, हर एक स्ट्रीम का एक अलग फेडरेशन है, चाहे प्रोड्यूसर्स का हो, राइटर्स का हो, हेयर एंड मेकअप स्टाइलिस्ट का हो, एक्टर्स का अलग है सेंटा। तो ये क्या सभी फेडरेशन आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि किस तरीके से जितनी जल्दी हो सके सभी फेडरेशंस, जितने भी फेडरेशंस हैं, उनके सभी मेंबर्स हो, चाहे वो टेक्नीशियंस हो, चाहे एक्टर्स हो, सबको वैक्सीनेट किया जा सके? आपस में कोई कोऑर्डिनेशन आप लोग कर रहे हैं इस चीज को लेकर? हम IFTPC की ओर से लिख रहे हैं उनको, अभी लिखा था 4 जून को कि हमको कुछ वैक्सीन मिले, तो हमने इमीडिएटली लिखा था आपके मेंबर्स की डिटेल्स भेजो वगैरह वगैरह। प्रोड्यूसर के थ्रू भी वही होता है, प्रोड्यूसर अपने वर्करों को ही बोलता है और वहां से हम वर्करों के बारे में ही बोलता है, तो वहां से भी कुछ लोग आए। तो ये, लेकिन ऐसा है ना, ये बहुत मेंबर्स है, लाखों में है। राइट।
करते 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 वक्त लग जाएगा। तो हम सब कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि बस थोड़े वक्त में काफी सारा काम हो जाएगा। सर मेरा आखिरी सवाल वर्किंग आवर्स को लेकर है। हम सब जानते हैं कि जो टेलीविजन इंडस्ट्री है खास तौर पर, फिल्में तो चलिए एक गिवन टाइम फ्रेम में आप शूट करते हैं, उसका एक शेड्यूल लगता है और उसमें वो खत्म हो जाती है फिल्म, लेकिन टीवी सीरियल्स दिन दिन भर चलते हैं, महीनों तक शूटिंग चलती है, सालों तक शूटिंग चलती है। सर वर्किंग आवर्स को लेकर क्या आप फिगर आउट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ? ठाकरे सरकार से क्या बात हुई है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि 12 घंटे 16 घंटे की भी शिफ्ट होती है अगर जरूरत पड़ती है तो। कैसे आप लोग मैनेज करेंगे वर्किंग आवर्स को लेकर? वो 16 घंटे वाले दिन तो अभी समझ लो इतिहास हो। मुझे नहीं लगता कि आज दिन में बहुत रेयर कभी होता होगा। 12 घंटे की शिफ्ट लगती है तो उसमें ऐसा होता है कि अभी जो इन्होंने हमको अलाउ किया है वो 10 घंटे, 7 से 5, 2 घंटे ज्यादा मांगे, एक आध घंटा आगे पीछे ट्रैवल वगैरह, किसी कुछ मेकअप के लिए किसी को जल्दी आना पड़ा या सेट का कुछ काम। ये आवर्स इसलिए हैं क्योंकि ये हमको शांति से, अच्छे से, विदाउट स्ट्रेस, विदाउट रश, जल्दबाजी किए बगैर शूटिंग करने का एक मौका देता है, जिसमें हम हफ्ते में 5 एपिसोड टेलीकास्ट कर सकते हैं, जो सोमवार से शुक्रवार या कुछ कुछ चल में सोम से शनिवार है। तो इसमें प्लानिंग लेवल पे ऐसा होता है कि ये वक्त इनफ होता है कि हम अच्छे से इसमें सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह, आप पीपी किट में मेकअप, वो थोड़ा वक्त ले जाता है। क्रू साइज कम हो गई तो भी हमारा वक्त थोड़ा, जो पहले 50 आदमी है 100 आदमी काम करते हैं तो उसका 50 करेंगे तो थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो इन सबको मैनेज करने के लिए इनको 12 घंटा चाहिए, तो हम अच्छा मनोरंजन पूरे देश में पेश कर पाएंगे। कल सीएम साहब ने खुद ने कहा था कि मनोरंजन बहुत आवश्यक होता है इन दिनों में, जो लोगों को थोड़ा एक एंटरटेन रखता है, तो उनपे मानसिक तनाव कम होता है। तो हम बहुत थैंकफुल, आभारी रहे उनके कि उन्होंने हमारी इस इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट एसेंशियल सर्विस की तरह और हमको फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह एक बार देखा। तो ये अच्छे से करने के लिए आप एक अच्छी फिल्म देखिए, आप 1, 2, 3 दिन तक खुश रहते हैं, आप एक कोई अच्छा मनोरंजन मिलता है, आपके मूड में बहुत अच्छे मोर आवर्स तक आपके मन में वो बात बनी रहती है, आप खुश रहते हैं। तो हम जो क्वालिटी एंटरटेनमेंट देना चाहते हैं उसके लिए कोई एक रिक्वायर्ड 12 घंटे होते हैं, हम बस वही मांग रहे हैं। 10 तो दिए, 2 ज्यादा मांगे, तो 12, उससे ज्यादा किसी को करना नहीं चाहिए, कोई करेगा भी नहीं, माहौल ऐसा है। और ऊपर से मॉनसून है तो थोड़ा सा हमारा काम तो रुकता है, उसकी मुसीबत आती है, पर हम ये शो मस्ट गो ऑन एंड शो मस्ट गो ऑन विद गुड क्वालिटी ऑफ एंटरटेनमेंट में मानते हैं। अब आगले की सर दुनिया में देखिए हम कितनी चैलेंजेस में काम कर रहे हैं, हमारा मन जानता है। रोज एक कहानी बनाना, रोज एक कहानी में लोगों को अलग अलग कहानी, रिसोर्ट पे सोचा नहीं था इतनी सारी कहानी बनानी पड़ेगी, पर हमने एक भी दिन ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है मनोरंजन में कि व्यूअर को ऐसा लगे कि हाँ इनकी मजबूरी है। वो उनका प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारा प्रॉब्लम। तो हम ये कहना चाहते हैं हमको वक्त मिल जाए, बाकी हर चैलेंज से हम लड़ लेंगे। सॉरी, यू आर सेइंग समथिंग। सर लास्टली मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुंबई आगमन कब होगा टीवी प्रोड्यूसर्स का, टीवी सीरीज का? कितना समय आपको लग जाएगा हर चीज फिगर आउट करने में, प्रोड्यूसर्स और गवर्नमेंट के बीच में? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते में काफी क्लैरिटी आ जानी चाहिए। उन्होंने हमको एप्लीकेशन करने को कहा है, हमने शुरू कर दिए प्रोसेस, तो इस हफ्ते में क्लैरिटी आ जानी चाहिए एंड 15 से 20 के अंदर तो सारे वहां होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पर जरूरी, मेरा मानना कुछ जल्दी भी हो सकता है और कुछ डिले भी हो सकता है, पर 15 थैंक से 20 के बीच में आप पकड़, दैट्स माय सर अभी जजमेंट। अभी अभी कोई सीरियल है, अभी कोई प्रोड्यूसर्स हैं जो मुंबई में या फिर मुंबई के आसपास के एरिया में शूट कर रहे हैं आज आज तो से? कोई नहीं, क्योंकि कल तो बात हुई है, अभी तो कोई नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो नॉट इन माय नॉलेज। राइट सर, थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस, एंड आई एम श्योर बहुत जल्दी सारा जो है फिल्म और टीवी का एंटरटेनमेंट है वो मुंबई लौटेगा, आप सब लोग यहाँ से शूटिंग शुरू कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू पारस।